Hello everyone, welcome back to the channel. This is Muskan Gautam, your mathematics mentor. Students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड उसके सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कवर करा चुकी हूँ. नाउ इस वीडियो से मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स को सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके बच्चे, आपकी एक्सरसाइज 1.3 में 4 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या इर्रेशनल नंबर्स होते हैं एंड हम प्रूव करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं. देखिए बच्चे, यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल बहुत इजीली आप गेन कर सकते हैं. बिकॉज CBSE जो आपका करिकुलर सिलेबस निकालता है उस सिलेबस में CBSE ने प्रॉपरली मेंशन कर रखा है कि √2, √3 एंड √5 इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है और मेनली 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है. सो आप अगर एक भी किसी को निकालना सीख लेते हैं √2, √3 और √5 में से, तो आपको अगर कोई भी आ जाता तो आप इजीली कर सकते हो उस चीज़ को. सो ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे एग्जाम्पल्स को स्किप कर देते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये चीज़ ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी CBSE बहुत से क्वेश्चंस पूछता है. सो मेरी तो आपको यही एडवाइस है कि आप एग्जाम्पल्स को भी कीजिए. ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वीडियो से ही कीजिए, आप पहले खुद सॉल्व कीजिए. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन आप वीडियो पे आइए. जो चीज़ आपको जहाँ से देखना वहाँ से डायरेक्टली कमिंग टू पॉइंट आप कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप पूरी वीडियो ही देखिए, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको जहाँ से भी प्रॉब्लम है वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं. ओके सो ये तीनों एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल तो आना आपका यहाँ पे पक्का है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके बच्चे, सो सबसे पहले आपने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ भी रखा है और मैं भी आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में ही सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगी. सो देखिए बच्चे, इर्रेशनल नंबर्स हम इस वीडियो में इर्रेशनल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. देखिए इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है एक्चुअल में. देखो, आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे 2 वर्ड से मिलके इर्रेशनल नंबर बना हुआ है. सीधा चीज़ों को समझ लो, रटने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. देखो रेशनल नंबर, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है रेशनल और उसके आगे कुछ प्रीफिक्स लगा दिया इर्रेशनल. देखिए इस वर्ड का मतलब होता क्या है. आपको मैं लास्ट वीडियो में रेशनल नंबर्स के बारे में तो बता ही चुकी हूँ कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p/q. ऐसे नंबर्स जिनको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके देन देखिए आगे प्रीफिक्स लगा दिया इर. इर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ना होना. ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर्स हैं. सिंपल. नंबर्स विच आर नॉट रेशनल दोज आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर्स. अब इर्रेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं. मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूँ क्या 3 एक इर्रेशनल नंबर है. नो, 3 इज़ अ रेशनल नंबर, सो वी कांट से 3 इज़ अ इर्रेशनल, राइट. सो देखो कैसे नंबर्स आ सकते हैं. इसमें आते हैं रूट वाले नंबर लाइक √3, √2, √5, पाई हो गया. इस टाइप के नंबर्स आते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स. नंबर्स विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q दोज आर कॉल्ड एज इर्रेशनल. ये रेशनल की डेफिनेशन है, कभी इसको इर्रेशनल के से कनेक्ट कर लो. इर्रेशनल क्या होते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे उन नंबर्स को इर्रेशनल बोलते हैं. यहाँ पे खाली आप वर्डिंग्स पे जाइए. रेशनल प्लस इर 2 वर्ड से मिलके बना है. रेशनल का मतलब आपको पता है, जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इर वर्ड जो आपका प्रीफिक्स लगाया गया उससे इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है. मतलब ऐसे नंबर्स जो रेशनल ना हो उनको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है. आई थिंक अब क्लियर होगा. सो इंट्रो में तो इसका इतना ही है. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, 3 से 4 एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये आपकी थ्योरम 1.4 है जिसमें आपको √2 को एक इर्रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है. सो इसे से स्टार्ट करेंगे. मैं आपको सबसे पहले थ्योरम 1.4 को एक्सप्लेन करना चाहूँगी. अगर आपको थ्योरम 1.4 आ जाती है फिर तो आप √3, √5 इनके भी इजीली आप इनको इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं. सो देखेंगे. देखिए थ्योरम क्या बोल रही है, √2 इज़ इर्रेशनल. आपकी थ्योरम है कैसे,
थ्योरम में आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें बच्चे प्रूव क्या करना है कि जो √2 है ना, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। सो देखिए इम्पोर्टेंट है, कुछ गिने चुने स्टेप्स हैं, हर जिसमें भी हमें रिप्रेजेंट करना आएगा सब में स्टेप सेम रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं कॉन्ट्रडिक्शन समझते हो, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को लेके मैं सोल्व कराऊंगी। देखो बच्चे कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को सबसे पहले कुछ अज्यूम कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इर्रेशनल नंबर गिवन है तो मैं अज्यूम कर लूँगी कि ये रेशनल है, और लास्ट में जाके मुझे पता चलेगा कि जो मैंने अज्यूम किया है वो हमारी अजम्पशन गलत निकलती है, इसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। करके देखते हैं कैसे होगा, सिंपल लगेगा, ऐसा कुछ टफ है नहीं। सो देखेंगे बच्चे सॉल्यूशन होगा कैसे इसका। देखो मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या बताया आपको कि सबसे पहले ऑपोजिट अज्यूम कर लो। मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि प्रूव करो इर्रेशनल नंबर है, प्रूव, ये हम लेट करके चलते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या करेंगे, लेट कर लो कि √2 इज एन रेशनल नंबर। मान लिया मैंने, अज्यूम किया है कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन था इर्रेशनल, प्रूव करके दिखाना है। मैंने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर कोई भी नंबर रेशनल होगा तो उसको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, a/b, या फिर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे भी सेम केस होगा, √2 को मैं p/q या फिर a/b की इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है। जो भी एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को मैं p/q के इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है, वेयर b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यही तो रेशनल नंबर बोलता है, डेफिनेशन ही ये वही है, अब तक कुछ किया नहीं है, सीधा पहले वाले जो चीज़ें सीख के आए हैं उसी को इम्प्लीमेंट करते चल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोलेंगे, आगे मैं बताऊंगी कि a और b कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि कोप्राइम्स हैं, a एंड b आर कोप्राइम। ये नेक्स्ट स्टेप में मैं ये अज्यूम कर लूँगी कि a और b कोप्राइम है। देखो बच्चे कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो कोप्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर खाली 1 हो उसे कोप्राइम कहते हैं। और टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, जिनमें कॉमन फैक्टर खाली 1 हो उनको हम कोप्राइम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2 एंड 3 देख सकते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो इन नंबर्स को कोप्राइम कहा जाता है। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ 5 एंड 10 आर कोप्राइम, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि 5 और 10 में तो कॉमन फैक्टर 5 निकल रहा है, तो वो चीज़ गलत है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि 2 एंड 3 कोप्राइम नंबर्स है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ये आप ना अपना इंट्रोडक्शन में ऐड करना इस चीज़ को कि कोप्राइम नंबर्स की डेफिनेशन लिखना, आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी चीज़ें, ओके। यहाँ तक हमने अज्यूम कर लिया, देन इसके बाद क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या फिर आप √2 इज इक्वल्स टू a/b को इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के मैंने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी मैं क्या कराऊंगी, स्क्वेयरिंग करा रही हूँ। तो देखिए स्क्वेयरिंग कैसे होती है, √2 के ऊपर स्क्वेयर कराया इज इक्वल्स टू a/b का होल स्क्वेयर। इतना समझ में आ रहा है, चल स्क्वेयरिंग और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल करा दो। 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a² डिवाइडेड बाय b²। स्क्वेयरिंग को ना दोनों के पास भेज दिया, होल स्क्वेयर था, ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं आप अर्लियर क्लासेस में, यू हैव स्टडीड इट कि a² और b² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से a² की वैल्यू निकाल लेते हैं, a² की वैल्यू क्या होगी, b² यहाँ पे डिवीजन में इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 2b² इज इक्वल्स टू a²। इतना समझ में आया।
कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेट करना है कि हाँ भाई ये चीज़ ना एक रेशनल नंबर है, जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है उसका ऑपोजिट, इरेशनल गिवन था, मैंने रेशनल इस चीज़ को लेट कर लिया। लेट करने के बाद क्या होगा, मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर लेट किया है तो मैं इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 मान लिया। और दूसरी चीज़ मैंने क्या मानी कि ये दोनों नंबर्स ना a एंड b को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स मतलब उसमें कॉमन फैक्टर आपका कुछ नहीं बनेगा, खाली 1 बनेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद मैंने क्या बोला, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे, स्क्वेयरिंग कराए दोनों तरफ और उसमें से a स्क्वेयर की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी। इतना आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ आगे के स्टेप देखेंगे। ये देखो बच्चा, मैं आगे के स्टेप ना यहाँ करके दिखा रही हूँ, दूसरी साइड इसको रब कर रही हूँ। अच्छा, अब आगे के स्टेप करते हैं। देखो 2b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर आ गया। एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपका 6 का स्क्वेयर है, 6 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36 होता है। अच्छा, अगर 36, देखो 36 2 से डिविजिबल होगा ना, 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, 18 आ जाता है। ऐसे ही देखो 6 का स्क्वेयर अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या 6 2 से डिविजिबल नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। 6 का स्क्वेयर 36 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे सिमिलरली 6 भी 2 से डिविजिबल है। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको यहाँ से, अगर a स्क्वेयर डिविजिबल है 2, अगर इफ़ a स्क्वेयर इज डिविजिबल मतलब x का स्क्वेयर या फिर 36 इज डिविजिबल बाय 2, देन मैं बोल सकती हूँ 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। समझ रहे हो? एक थ्योरम है आपकी बुक में, स्पेशली एक अलग से थ्योरम दी गई है, उसमें आपका सारा सॉल्व करके बताया गया है, लेकिन ऐसा वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं उसको आपका सॉल्यूशन करके दिखा नहीं रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बस इतना समझ लो, इफ़ a स्क्वेयर, अगर a स्क्वेयर 2 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। यहाँ पे सेम केस है। देखो जो a स्क्वेयर है, a स्क्वेयर में 2 समथिंग आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये 2 से तो डिविजिबल होगा, देखो कैसे, अगर आपका 36 है या फिर 18 है, 18 को मैं 2 इंटू 9 लिख सकती हूँ। यहाँ से मुझे 2 आ गया तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है। पता चल रहा है कि 2 का कुछ 2 आ रहा है, मतलब नीचे अगर 2 रखूँगी तो आपस में डिविजिबल होंगे। सो यहाँ पे भी अगर 2 आ रहा है तो आप देख सकते हैं 2 से तो डिविजिबल होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि a स्क्वेयर इज़ डिविजिबल बाय 2। अब नीचे मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की कि अगर a स्क्वेयर 2 से डिविजिबल है, देन बच्चे a भी तो 2 से डिविजिबल होगा, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इतने स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई नंबर डिविजिबल है 2 से तो मैं उसको a इज इक्वल्स टू 2k लिख सकती हूँ। इक्वेशन 2 सपोज करेंगे, लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 8 गिवन है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 4। ऐसे ही अगर मुझे 12 गिवन है तो उसको मैं 2 इंटू 6 लिख सकती हूँ। उसको मैं 2 को कॉमन लेके और अंदर कुछ नंबर आ जाएगा ऐसा लिख सकती हूँ। 2 मैंने बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे चेंज होता रह रहा है, कभी 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, तो वो चीज़ मैंने k अज्यूम कर ली। k क्या ले लिया, k इज सम इंटीजर, ठीक है, लिख लो अपना साइड में, k हमने कुछ इंटीजर को लेट किया है, फाइन। अब देखो आगे क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 2k मान लिया। नाउ हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 या फिर पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी, अगर पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, जो a की वैल्यू आई है a इज इक्वल्स टू 2k, उस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगी। कुछ नहीं करना, बस जो भी वैल्यू आई उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे पुट करेंगे, a की वैल्यू आई 2k, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन में मैं a की वैल्यू पुट करूंगी। देखो 2b स्क्वेयर एज इट इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है, 2k आई है यहाँ से, उसके ऊपर होल स्क्वेयर, ठीक है बच्चे। 2b स्क्वेयर एज इट इज़, 2 का स्क्वेयर 4, k का स्क्वेयर k स्क्वेयर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वेयर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में था ना, दूसरी तरफ भेजूंगी तो डिवीजन में 4 को जब 2 से मैं डिवाइड कराऊंगी तो मेरा 2 आ जाएगा। अच्छा, b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वेयर आ गया, तो यहाँ से कुछ केस ऐसा नहीं दिख रहा, b स्क्वेयर जो है
वो 2 से डिविजिबल होगा, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2 होगा ना। 2 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कराऊंगी तो फिर के स्क्वेयर कुछ बच जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2। अगर बी स्क्वेयर डिविजिबल है तो मैंने आपको बताया कि थ्योरम है कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, बी भी तो डिविजिबल होगा ना, बी इज डिविजिबल बाई 2। अच्छा, बी भी डिविजिबल हो गया। अब देखो आगे क्या होगा, अगर बी डिविजिबल है तो वो कुछ इस टाइप से होगा ना, b इज इक्वल्स टू 2m, m कुछ इंटीजर है, m इज इंटीजर। देखो 2m कैसे आया, अगर कोई चीज़ डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल 14 डिविजिबल है तो मैं इसको 2 इंटू 7 लिख सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ 2 का फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे इसको लिख दिया 2m, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। b इज इक्वल्स टू 2m आ गया। अच्छा, हम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से क्या देख सकते हैं, मैं दोनों में देख सकती हूँ a एंड b हैव कॉमन फैक्टर। क्या क्या कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, a में a इज इक्वल्स टू 2 है 2k एंड b इज इक्वल्स टू 2m है। लेकिन मैंने तो ऊपर अज्यूम किया था भाई कि a एंड b तो कोप्राइम नंबर हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें कोई फैक्टर नहीं है, खाली ये कि इसमें फैक्टर होगा विच इज़ 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और भी फैक्टर निकल के आ रहा है, 2 इज ऑल्सो फैक्टर। सो ये चीज़ तो मतलब गलत आ गई भाई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। अब लेकिन हमने अज्यूम क्या किया था कि ए एंड बी आर कोप्राइम, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए और बी कोप्राइम है, लेकिन निकल क्या रहा है कि वो तो उनमें तो कुछ कॉमन फैक्टर आ गया, दे आर नॉट कोप्राइम। सो यहाँ पे तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना, कि जो हमने अज्यूम किया था वो चीज़ वैसी नहीं है, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था, जो हम अज्यूम करते चल रहे हैं वो चीज़ गलत थी। तो मैंने बोल दिया देयर इज एन कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स एन कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी कैन से दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। सो हम लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन बता के हम बोल सकते हैं कि जो √2 है वो इर्रेशनल नंबर है। समझ में आया ना कैसे कराया है। देखो सबसे पहले तो ना मुझे प्रूफ देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला कि √2 को मुझे इर्रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको सोल्व करने का एक मेथड है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, उसको यूज़ करेंगे। वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या बोल रहा है कि हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। मैंने लेट किया √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। सो उसके अकॉर्डिंग तो रेशनल नंबर को तो मैं a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जहाँ पे b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और मैंने क्या लेट कर लिया कि a एंड b आर कोप्राइम, की कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है भाई, इतना लेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अगर ये कोप्राइम नंबर ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ली मैंने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ली, स्क्वेयरिंग कराई दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग कराने के बाद यहाँ पे ये 2 बन गया, यहाँ पे a² / b² की वैल्यू निकालती 2b²। इतना समझ में आया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया, फाइन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कराया, जो a² होगा यहाँ से पता चल रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल बाई 2 तो है, a² इज डिविजिबल बाई 2। थ्योरम के अकॉर्डिंग a भी डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, तो फिर मैं a अगर डिविजिबल है तो उसको मैं लिख सकती हूँ समथिंग 2 का कुछ फैक्टर में बनेगा, k कोई इंटीजर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। अच्छा, जो ये 3 जो ये a की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगी। सिंपल क्या करना, पुट कर दो इस वैल्यू को उठा के, 2b² इज इक्वल्स टू यहाँ पे पुट करेंगे 2k का होल स्क्वायर। 2k का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 2b का स्क्वायर यहाँ से आपस में कैंसिल, b के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बोल सकती हूँ b² भी डिविजिबल होगा 2 से, b² अगर डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा 2 से, फाइन। b को मैंने लिख दिया 2m वेयर m इज इंटीजर। ओके, यहाँ से आप इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, ये इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लिया, फ्रॉम 3rd एंड 4th वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि a और b में तो कॉमन फैक्टर आ रहा है भाई। हमने जो को प्राइम एज्यूम करते चल रहे हैं, हम ऊपर से लेके चल रहे हैं कि a और b को प्राइम है, वो चीज़ तो गलत हो गई, जो हमने हमारी अजम्पशन थी वो तो गलत निकली। इसका मतलब यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन।
देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो वी कैन से डेट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। आते ही हम ये बोल देंगे कि वो चीज़ तो इर्रेशनल नंबर है, हमारी गलत अजम्पशन थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे रूट 2 है, डिट्टो यहाँ पे ऐसे कि ऐसे ही रूट 3 रूट 5 का होना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको रूट 3 का गिवन, आई थिंक रूट 3 का करना सिखाऊंगी। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, देन रूट 3 का स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 9 में प्रूव दैट रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब मुझे रूट 3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैं आपको रूट 2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखा चुकी हूँ। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा रूट 3 के लिए भी। चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। देखो अब की बार क्या दे दिया, रूट 3। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ योर NCERT। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है, तो इसका ऑपोजिट ले लूँगी मैं रेशनल नंबर। लेट करूँगी, लेट कि रूट 3 इज़ एन रेशनल नंबर। लेट कर लिया, रूट 3 रेशनल नंबर है। अब किसी भी नंबर को आप रेशनल नंबर बोल सकते हो, तो मैं उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो मैं यहाँ पे रूट 3 को a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। a/b और p/q से कुछ डिफरेंस में इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि a/b लिख दिया मैम ने, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। a/b लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हो, c/d कुछ लिख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। a/b कोमा वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमने पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे लेट कर लूँगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे a और b को प्राइम नंबर्स है, ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स बताए ना, जिसमें कॉमन फैक्टर खाली 1 होता है। इस चीज़ को अज्यूम करना मत भूल जाना, अगर ये चीज़ अज्यूम नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ए और बी को प्राइम नंबर्स है, ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर खाली 1 हो। ठीक है, एज्यूम कर लिया यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। स्क्वेयरिंग कराएंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कराएंगे। यहाँ पे रूट 3 का होल स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पे a/b का होल स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्क्वेयरिंग रूट आपस में कैंसिल, यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर। सिंपल, ऊपर स्क्वेयर होल स्क्वेयर था, दोनों के पास चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, a स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो, a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वेयर। ठीक है, क्या पता चल रहा है, a स्क्वेयर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 आ रहा है ना, तो 3 से डिविजिबल होगा। a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 3। अच्छा, थ्योरम पीछे क्या बोल रही थी कि अगर a स्क्वेयर डिविजिबल है तो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, बताया था ना पीछे। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे मैं a को लिख सकती हूँ कि a इज इक्वल टू समवट 3k होगा, वेयर k इज इंटीजर। लिख सकती हूँ ना, ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल है, तो यही मैंने लिख दिया, a इज इक्वल टू 3k। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो a की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए बच्चे कैसे आ जाएगी। a की वैल्यू क्या है, 3k, इक्वेशन नंबर 2 ये गिवन है, इसमें पुट कर दो। 3b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर, a स्क्वेयर मतलब 3k का होल स्क्वेयर। 3b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वेयर 9 और k स्क्वेयर एज इट इज़। 3 से 9 कैंसिल, यहाँ पे b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, मल्टीप्लिकेशन में था, इस तरफ जाएगा डिवीजन, डिवीजन में यहाँ पे 3k स्क्वेयर। अच्छा बच्चे, मैं बोल सकती हूँ कि जो b स्क्वेयर है वो डिविजिबल होगा 3 से। देखो 3 को आप देख सकते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, b स्क्वेयर डिविजिबल है तो यहाँ पे b भी डिविजिबल होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अच्छा, तो मैं b को लिख सकती हूँ, b इज इक्वल्स टू 3m, वेयर m इज इंटीजर। लिख सकती हूँ ना, डिविजिबल है b 3 से, तो मैंने लिख दिया b इज इक्वल्स टू 3m। ठीक है। अच्छा बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लो। 3rd और 4th से आप क्या देख पा रहे हैं कि a और b में कॉमन फैक्टर है, कोप्राइम तो नहीं है। देखो a एंड b में कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब वो कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम, लेकिन हमने तो अज्यूम किया था कोप्राइम लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। भैया ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत निकली। तो मैं बोल दूंगी a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th,
ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर है, हेंस दे आर नॉट को प्राइम, सो दे आर नॉट को प्राइम, दे आर नॉट को प्राइम, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमने जो अजम्पशन की थी वो गलत निकली, मतलब ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना कि जो चीज़ हम अज्यूम करके चल रहे थे वो चीज़ गलत निकली। सो हम लास्ट में बोल सकते हैं कि जो मेरा √3 है वो एक इर्रेशनल नंबर ही है। ठीक है, आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलर मैनर में आप √5 जो आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है वो क्वेश्चन, आप उसको भी सेम तरीके से बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, बस जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे 5 हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होना है उसमें। ठीक है, आप सेम तरीके से उसको भी सोल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट 5 - √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो अब की बार ना 5 - √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। पहले एग्जाम्पल्स में मुझे खाली एक नंबर गिवन होता था, √2 √3, ऐसे उनको इर्रेशनल नंबर प्रूव किया मैंने। नाउ इस एग्जाम्पल में, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ योर NCERT। ओके, 5 - √3, इसी को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है ना। यस, 5 - √3 को मुझे इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। प्रूव 5 - √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये चीज़ प्रूव करना है। सो देखेंगे बच्चे कैसे प्रूव कर सकते हैं हम। देखो सबसे पहले मैंने बोला था इन क्वेश्चंस में आपका कॉन्ट्रडिक्शन लगना है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि 5 - √3 हमारा रेशनल नंबर है। लेट 5 - √3 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो मैं बोल सकती हूँ a/b के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से √3 की वैल्यू निकाल लो। देखो माइनस का √3 इस तरफ जाएगा, प्लस का √3, यहाँ पे 5 प्लस का a/b है, यहाँ पे जाएगा माइनस का a/b। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, एलसीएम ले लें स्टेप में, 5 भी हो जाएगा माइनस a इज इक्वल्स टू √3। सिंपल, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, ये नंबर तो रेशनल नंबर है, 5b - a/b इज रेशनल नंबर। इसके इक्वल टू में √3 रख दिया, मतलब √3 भी तो रेशनल नंबर है। मैंने बोला यहाँ पे गिवन है, हमें पता है कि ये p/q के फॉर्म में है, तो इसको मैं एक रेशनल नंबर बोल सकती हूँ। ठीक है, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू में √3 गिवन है, तो √3 भी तो रेशनल नंबर ही हो गया। 5b - a/b इज रेशनल नंबर, सो √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, also a rational number, also a rational number, which is a contradiction। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं ना, अब तक पीछे सॉल्व करते तो आए कि √3 तो एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि √3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हेंस वी कैन से दैट 5 - √3, हेंस 5 - √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, बोल सकती हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू मैंने इसको प्रूफ करा दिया। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, लेट किया कि एक रेशनल नंबर है। भाई तुम बोल रहे हो इर्रेशनल नंबर प्रूफ, यहाँ पे बोला गया इर्रेशनल नंबर प्रूफ करो, इसका ऑपोजिट रेशनल नंबर लेके मैं इसको सोल्व करूँगी। रेशनल नंबर लिया, उसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मुझे पता चला कि भैया ये तो इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये देखो ये एक रेशनल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग टू √3 भी तो एक रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन हम तो पहले से जानते हैं कि √3 तो एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे तो ये बात तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी, मतलब हमारी अजम्पशन जो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं कि एक रेशनल नंबर है, वो चीज़ तो गलत होगी। गलत है तो मैंने बोल दिया कि ये हैंस देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हैंस 5 - √3 एक इर्रेशनल नंबर होगा। फाइन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको 3√2 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 में 3√2 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है। सेम जो पैटर्न अब तक 3 क्वेश्चंस में लगा चुके हैं, नेक्स्ट में भी वही लगाना है। लेट कर लो, लेट 3√2 इज
रेशनल नंबर। पहला स्टेप तो हर एक में यही रह रहा है। लेट कर लिया तो फिर 3√2 को मैं a बाई बी के फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई, रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सिंपली आई डिड दैट। ठीक है, a बाई बी की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कराऊंगी मैं, √2 की वैल्यू निकाल लो। जो भी रूट वाला गिवन होता है उसकी वैल्यू निकाल लो। √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, a बाई बी मल्टीप्लीकेशन में 3 था, इस तरफ जाएगा डिवीजन में a बाई 3b। अच्छा बच्चे आप क्या जानते हो, a बाई 3b कैसा नंबर है, a बाई 3b इज रेशनल नंबर। अरे भैया इसके इक्वल तो √2 गिवन है, मतलब √2 भी एक रेशनल नंबर है। सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बोल सकती हूँ ना। देखो ये एक रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल जो गिवन आपस में इक्वल ही तो होते हैं। अगर ये एक रेशनल है तो ये भी आपस में ये भी रेशनल नंबर ही होगा। अब मैंने वही चीज़ लिखी है, a बाई 3b इज रेशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन भैया अभी तो नेक्स्ट पिछले वाले एग्जाम्पल्स में मैंने पढ़ाया है कि √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है। ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, जो चीज़ हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो चीज़ गलत है। विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे बोल दूंगी ना मैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। अब कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो हम क्या बता देंगे कि जो हमने अज्यूम करके चले थे वो चीज़ गलत थी। हेंस मैं क्या बोल दूंगी कि 3√2 इज इरेशनल नंबर। ये 3√2 आपका इरेशनल नंबर ही था, हमसे गलती हो गई, हमने गलत अज्यूम कर लिया। ठीक है, दिस वाज द लास्ट एग्जांपल ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करा दूँगी। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखिए। आप देखिए कि मैंने जितना आपको इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स पढ़ाए हैं उसको आपको कितना समझ में आया, कितने आप क्वेश्चंस को समझ पाए। सेम क्वेश्चन अगर आपको ये समझ में आ गए होंगे तो आप उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।